तो आज की तकनीक है हवाईयन तकनीक। सबसे पहले ये जानना है कि हमारे में जो त्रुटियां हैं उसकी वजह क्या है। हमारे में जो त्रुटियां हैं, सबसे पहले तो त्रुटियों का मतलब क्या है। त्रुटियों का मतलब ये है, आप बड़े आराम से कोई भी गहरे विचार में नहीं चले जाना, एक बात की तरह इसको लेना, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। त्रुटियों का मतलब क्या है? त्रुटियों का मतलब ये है जो सही नहीं, अपने भीतर की बात है। यहां पर अभी कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, केवल हम ही हम हैं। आई एम, ये जो भी, इससे जो भी आपको समझ में आता है, मैं हूं, इसके भीतर हम जान रहे हैं कि त्रुटियां मतलब जो सही नहीं। मेरे भीतर ऐसा क्या है जो सही नहीं, और क्या सही नहीं है उसके ऊपर बाद में आएंगे। फिलहाल हम आ रहे हैं उसकी वजह क्या है, किस वजह से जो वो भाग है ना मेरे भीतर का जो सही नहीं है, उसकी वजह क्या है। हम पहले तो वजहों की तलाश करेंगे, क्या वजह है उन त्रुटियों की। तो कुछ आइडिया, कुछ सोच पा रहे? मेरे भीतर जो सही नहीं, मेरे अतीत में, क्योंकि हम यहां तक आए हैं तो एक प्रवास है, एक सफर करके यहां तक आए हैं, है ना। तो ये जो सफर है, ये जो मेरा जीवन है, जो अनुभवों से बना है, उसमें जो जो बातें जो सही नहीं है, ठीक है, उसकी वजह क्या है। सिंपल सा सवाल है। मेरे अनुभव विश्व में जो जो अनुभव मैंने लिए, उसमें जो सही नहीं है, जो सही है उसकी बात नहीं कर रहे, जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है, ऐसे जो अनुभव है, ऐसा जो मेरे भीतर है। अनुभव तो हमारे भीतर है, जिससे हमारा व्यक्तित्व बना, जिससे हमारे संस्कार बने, जिससे हम बने। हम मतलब शरीर तो नहीं, हम मतलब एक अनुभवों की श्रृंखला, एक संस्कार, उससे हम बने। उसमें कुछ बातें सही नहीं है, उसकी वजह क्या है? सोच पा रहे? एक दो छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और चीजों को समझते हैं, दो तीन वर्गीकरण करते हैं इस वजहों का। जो सही नहीं उसकी क्या वजह है। तो पहला उदाहरण लेंगे। एक बार क्या हुआ, जो जू होता है ना, जिसमें सारे गवर्नमेंट प्राणी पक्षी रखती है, पिंजड़े में बंद रखती है, उनको खाना खिलाने वाला एक बंदा था, और वो सारे प्राणियों को खाना खिला रहा था। तब उसने देखा कि जो बंदरों का पिंजड़ा है, वो पिंजड़ा खुला है, दरवाजा खुला है, और अभी अभी किसी से शायद पानी मारने वाला था, उससे वो खुला रह गया। अभी किसी बंदर के वो ध्यान में भी नहीं आया है, अब करूं तो क्या करूं। वो ये सोच में पड़ गया। तो उसने देखा कि वहां पे बंदरों के पिंजड़े के आगे केलों के गुच्छ रखे हुए हैं, बंच ऑफ बनानास। उसने क्या किया, तुरंत भागा और एक एक बंदर को बुला के उसको पिंजड़े के बाहर से गुच्छ एक एक हाथ में थमा दिया। और जैसे बंदर ने गुच्छ पकड़ लिया, अब वो गुच्छ ऐसा कि वो पिंजड़े से अंदर ना आवे, उसका हाथ फंस गया वो गुच्छ को पकड़ने में। और इस प्रकार से उसने होशियारी से सारे बंदरों को बांध दिया, वो लालच में डाल दिया, मोह में डाल दिया। फिर आराम से पीछे जाके उसने वो पिंजड़ा बंद कर दिया। सार ऐसा है कि पहला विषय है लालच, लोभ, मोह। ये सारी बातें है ना, वो भ्रम पैदा करती है। कहीं ना कहीं ये जो भ्रम पैदा होता है, वो भी एक वजह होती है हमारे अतीत में। भ्रम का कारण कुछ भी हो,
लेकिन भ्रम पैदा हो जाता है और वो एक वजह बनती है, गहरी वजह बनती है, जिससे फिर हमें जो भी कर्म होते हैं वो कर्म दूषित हो जाते हैं। मैं सही तो करना चाहता हूं लेकिन हर बार वो हो नहीं पाता। दूसरी बात इसी विषय में, तो एक बच्चा अपने पिता के साथ सफारी पे चला है और देखा इतने बड़े बड़े हाथी, उनके एक पैर में बिल्कुल एकदम पतली सी रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी कहीं जमीन में किसी कीले से बांध दी है। और वो बच्चा हैरान परेशान पापा को पूछता है, इतना बड़ा हाथी एक झटका लगा दे ये रस्सी टूट जाए, तो क्यों नहीं भाग रहा, क्यों नहीं आजाद हो रहा, क्यों ये बंधन में बंधा हुआ है। हमारे अतीत में जो बचपन में जो इस प्रकार से बंधन हमें बांधे गए, कई बार होता है कि हमारा जो आवाम है, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, कभी कभी हो सकता है हमारे पेरेंट्स भी है, हमारे करीबी लोग भी है, तो वो किसी डर के वजह से, हो सकता है उनका इरादा अच्छा रहे, हमारी सुरक्षा चाहते हो, लेकिन वो हमें डरा देते हैं, हमें किसी बंधन में डाल देते हैं। तो पापा उसे कहते हैं, बेटा ये हाथी जब बच्चा था ना तब ये रस्सी इसे पकड़ के रखती थी, उसने सैकड़ों बार कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने को और वो कर न पाया, और एक दिन ऐसा आ गया उसने प्रयास करना छोड़ दिया, और आज वो रस्सी केवल देख के ही वो पुरानी यादें इतनी हावी हो जाती है कि वो प्रयास ही नहीं कर पाता। तो कबीर का एक दोहा है ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए वे है सहन के सार। मतलब ऐसा कि जिसे कुछ चाहिए ही नहीं ना, वो ही तो शहंशाह है। ये पाना है जिसे वो पाना है, वो कितना भी पाले वो भिखारी रहेगा। और जिसे कुछ नहीं, जो इस क्षण में आनंदी है, इस क्षण में जिसे संतोष है और इस क्षण में जो जीते जा रहा है, वो ही तो शहंशाह है, क्योंकि उसकी कोई तृष्णा ही नहीं, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं, और हर क्षण को वो बेहतर कर पाएगा, बेहतर दे पाएगा और वही तरक्की भी कर पाएगा। भाई इस कर्म को इस क्षण में आप करते जाओ तो सारी बातें भी होंगी, उपलब्धियां भी आपके पास होंगी और आपका जीवन बेहतर रहेगा। दो वजह हमने जानी, पहली लालच लोभ मोह इससे आती है, दूसरी वजह आती है डर दुख चिंता खला, जो हमने बंधक हाथी से जाना कि एक मन में ऐसा डर बन चुका है अतीत में, अब उससे ही वो वजह आ रही है कि वो आगे कुछ कर नहीं पा रहा, त्रुटियों की वजह आ रही है। और अब तीसरा मुद्दा ये है कि शरीर की हो या मन की हो, जो वेदना बार बार उत्पन्न हो रही है ना, इसके लिए देखना कभी कुत्ते को हड्डी खाते हुए, बड़े गौर से देखना। एक कुत्ता बड़े चाव से बैठा है, कुछ नहीं है, वो हड्डी में रत्ती भर भी मांस नहीं है, वो तो सूखी हड्डी है। अब जो कुत्ता पालने वाले हैं वो भी बोलते हैं, अरे ये इतना उतावला हो गया है, क्या करूं। तो माँ अपने बेटे को बोलती है, अरे एक हड्डी पकड़ा दे उसे, तो ताकि वो 2 घंटा कुछ नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, वो बड़े चाव से हड्डी खाते रहता है, हड्डी खाता है तो उसके ही दांतों से खून निकलता है और वो खून में ही वो पी के उसे रस आने लगता है। इस प्रकार वो एक आदत बना लेता है अपने ही वेदना में जीने की। वेदना से भी आनंद आता है। आप जब वेदना में रहने लगते हो ना, वेदना में जीने लगते हो ना, तो कुछ समय बाद आपके मन को वो आदत बन जाती है कि अरे वेदना में भी मैं रहता हूं,
तो समय तो बीत जाता है, जीवन तो आगे बढ़ जाता है और वेदना में रहने की आप एक आदत बना लेते हैं। आप परेशान होते हैं कि अरे मैं तो वेदना में रहा, मैं तो इस प्रकार समय को मैंने बर्बाद किया, लेकिन वो तो बात की बात है, वो फिर खला आ जाती है, वो तो त्रुटि बन जाती है, भविष्य में वो त्रुटि बनती है, लेकिन आज तो आप उसे चाव से खा रहे हैं। तो ये सारी वजह है त्रुटियों की। हर व्यक्ति में, हर इंसान में त्रुटियां हैं, ऐसी बातें हैं, सब में कम हो ज्यादा हो। समय का भी कैसा है कि कभी डिप्रेशन वाला समय होता है, कभी बड़ा उत्साह वाला समय होता है। तो किसी डिप्रेशन वाले समय में किसी व्यक्ति को पूछे तो वो तो अपनी त्रुटियां ही त्रुटियां बताएगा, क्योंकि वो डिप्रेस है। समय ऐसा चल रहा है ना कि कुछ भी सही नहीं, उसके मन में वही सारे विचार होंगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन कोई उत्साही फुर्तीले, अपने आप के भी जीवन के 2-3 समय देख लेना, जब आप उत्साह से भरपूर थे, उस समय आप देखेंगे कि सारा समय आपको बड़ा फुर्तीला दिख रहा है, कई छोटी से छोटी बात में भी आपको उत्साह आ रहा है। और वो भी समय देख लेना जब आप परेशान थे, तो उस समय आपको त्रुटियों का ही, जो गलत हो गया उसका ही एहसास रहेगा। और इस समय भी जानना जरूरी है, हवाईयन टेक्निक उसके लिए ही है कि हमारे वर्तमान क्षण को बलवान कैसे बनाए। और ये बलवान वर्तमान क्षण तभी बनेगा जब हम हमारे त्रुटियों पर इजाद पाए, करेक्शन करें। जो भी मिस्टेक्स हुई है उस पे करेक्शन, ये थोड़ा सा इमोशनल आज का मैटर है, तो पहले तो ये जाने। और अब मैं बात कर रहा हूं तो अपनी अपनी त्रुटियां सामने उभर के आ रही है, जिस पर हमें खला है, जिस पर हमें अफसोस है, जिस पर हमें लग रहा है कि अरे ये सही नहीं हुआ, यहाँ पर मैं गलत था। और कहीं ना कहीं ऐसे भी होता है कि दूसरे व्यक्तियों की वजह से मेरे में गलती हो गई। हमारा शुरुआत में एक टॉपिक वो भी रहा कि आवाम कैसा है, माहौल कैसा है। जब आप कहीं और जगह थे वहां का माहौल कैसा था, फिर आपने कहीं ना कहीं उपाय ढूंढा, आप इधर आए। बहुत सारे लोग आज भी झुलस रहे हैं उसी आवाम में, इंतजार कर रहे हैं बदलाव का। आपने तो अपने स्वयं में बदलाव कर लिया। कहीं ना कहीं ये सारी बातें कनेक्टेड है, जुड़ी है।